हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अगेन एक ब्लड रिलेशन की पजल के साथ हैं, जिसमें 5 फैमिली मेम्बर्स हैं और सभी के सब भी ब्लड रिलेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सब लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। ठीक है, तो बहुत टफ पजल नहीं है, बनाने की इसको कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक सिलॉग्स का क्वेश्चन भी करेंगे। सिलॉग में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि हाँ सिलॉग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो एक सिलॉग्स की भी मैं सीरीज़ बनाऊंगी, 0 to हीरो लेवल सीरीज़, जिसमें सिलॉग्स में सभी टाइप के सिलॉग्स रहेंगे, पॉसिबिलिटी वाले, नॉर्मल वाले और फ्यू, सम और ईदर और का कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड रहेगा। उतना सिलॉग्स पढ़ने के बाद आपको कभी भी सिलॉग्स के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी, आई कैन बेट दैट। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाली पजल पे लगाते हैं और सिलॉग का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। तो और अगर आप हमारी चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 5 फैमिली मेंबर्स VWXYZ आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 5 फैमिली मेंबर्स है, वो लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। ईच ऑफ देम समहाउ हैज अ रिलेशन विथ वी, सभी का वी के साथ कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई ताल्लुक है। वी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। अच्छा, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, लेकिन बनाने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। इसकी वजह है क्योंकि वो सही कॉन्सेप्ट, सही अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं। तो सही अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, ईच ऑफ देम समहाउ हैज अ रिलेशन विथ वी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, वी जो है अपनी डॉटर के थर्ड राइट में बैठता है, तो मतलब इसका ये समझ में आ गया कि वी का कोई ना कोई डॉटर है और वी एक मेल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, वी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर, हिज लिखा है, तो इसका मतलब वो एक मेल है। अच्छा, आपने अगर मेरी ब्लड रिलेशन की सीरीज नहीं देखी 0 to हीरो लेवल वाली, तो वो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें लिखा, उसमें पूरा मतलब एकदम 0 से लेकर के पूरा ऊपर तक सब कुछ, मेंस लेवल तक सब कुछ अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। वहाँ से बस आप पढ़ लो ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपको कभी ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस तो खैर आपको करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सीखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। ठीक है, तो ईच ऑफ देम समहाउ हैज़ अ रिलेशन विथ वी, वी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। वी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिज डॉटर, ये जो हु आता है, विच आता है, हुज आता है, ये सब मैंने कई बार बताया है, ये सब नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। तो ये जो हु आया है वो किसके लिए आया है, वो वी के लिए आया है। तो वी अपनी डॉटर के थर्ड राइट पे बैठता है, और बैठता है कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हिज। तो ये इससे हमें 2 चीजें क्लियर हुई कि वी की कोई ना कोई डॉटर है, वी खुद एक मेल है और वो अपनी डॉटर के थर्ड राइट पे बैठता है। तो यहाँ पे लिख दो कि डॉटर के थर्ड राइट पे वी आएगा। देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द फैमिली। ठीक है, 2 फीमेल्स है और 3 मेल्स है इन द फैमिली। एक्स इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ हिज मदर। एक्स जो है, मतलब एक्स इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ हिज मदर, मतलब एक्स और उसकी जो मदर है, ठीक है, वो दोनों एक साथ बैठेंगे। और एक चीज पता चला कि एक्स जो है वो सन है और उसकी कोई ना कोई मदर है। ठीक है, क्योंकि एक्स इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ हिज मदर, हिज मदर है, तो मतलब एक्स इज अ मेल, सॉरी एक्स इज अ मेल एंड उसकी कोई ना कोई मदर है, तो वो भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अभी हम इस चीज को यहाँ नहीं सेट कर सकते क्योंकि अभी हमारी ट्री कंप्लीट हुई नहीं है। आगे लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट पे वाई बैठता है। ठीक है, हु सिट्स एट वन एंड ऑफ द लाइन, ये जो हु होता है, अगेन मैंने पहले ही बताया था कि जो हु, विच, हुज, ये सब जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है। इसका मतलब जेड जो है वो किसी न किसी एंड पे बैठा है और जेड के थर्ड राइट पे बैठा है वाई। अच्छा, तो जेड के थर्ड राइट पे, क्योंकि सभी लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो जेड के थर्ड राइट पे वाई तो ऐसे ही आएगा, 1 2 3 राइट पे वाई तो ऐसे ही आएगा। और बोला क्या है कि जेड जो है वो किसी न किसी एंड पे बैठा है, तो जेड इसी एंड पे बैठ सकता है, तो इसका मतलब इसके इस तरफ और कोई पर्सन नहीं आएगा, मतलब एक और पर्सन इस तरफ आएगा। ऐसे हमारी पजल बनेगी। ठीक है, वी सिट्स विथ हिज वाइफ,
अच्छा, वी की एक वाइफ है तो वी जो है अपनी वाइफ के साथ बैठता है। अच्छा, एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि केवल 2 ही फीमेल है, तो एक फीमेल 2 फीमेल क्लियर हो गई। अब क्या बोला है कि एक्स जो है वो बेटा है किसी न किसी का, ठीक है। तो एक्स देखते हैं किसका बेटा होता है, या तो वो इसका बेटा होगा या तो फिर वो इसका बेटा होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा, आगे वी सिट्स विथ हिज वाइफ, मतलब वी अपनी वाइफ के साथ बैठेगा, तो यहाँ पे लिख लो कि वी और उसकी वाइफ दोनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है। Z इज ब्रदर ऑफ X इज ब्रदर ऑफ W, मतलब X जो है वो W का ब्रदर है, ठीक है। तो X जो है वो W का ब्रदर है, ऐसे मैंने लिख लिया। आप जब मेरी ब्लड रिलेशन की सीरीज देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जब कोई किसी का ब्रदर होता है तो वो मैं ऐसे ही लिखती हूँ कि ही इज ब्रदर ऑफ समवन। अगर वो सिस्टर होगा तो यहाँ पे केवल साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, W हु इज नीस ऑफ Z, W नीस है, नीस मतलब होता है उसकी भांजी है, ठीक है। तो W भांजी है Z की, तो W भांजी है Z की, तो इसका मतलब है कि Z जो होगा वो या तो इसकी मदर या तो फिर इसके फादर का भाई होगा, राइट। तो फिलहाल ऐसे लिख देते हैं W भांजी है Z की, फिलहाल ऐसे लिख देते हैं कि या तो मदर या तो उसके फादर का, दोनों में से किसी का भाई होगा। आगे पढ़ते हैं। Y डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, ठीक है। Y का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। Y का कोई भाई बहन नहीं है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पता चल रही होगी कि जैसे मान लो कि X को अगर हम इसका बेटा बनाते हैं, तो X अगर इसका बेटा बनेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर तो यही हो जाएंगे, ठीक है। तो Z को लिखने की कहीं जगह नहीं बचेगी। तो इससे ये पता चलता है कि X कभी भी इसका बेटा नहीं बन सकता, मतलब X किसका बेटा बनेगा, इसका बेटा बनेगा, ठीक है। तो फैमिली ट्री कुछ इस तरह से बनेगी कि V होगा, V की कोई ना कोई वाइफ होगी और इन दोनों का ही बेटे होंगे X और बेटी होगी W, ठीक है। और इन दोनों में से ही किसी न किसी का भाई होगा Z, इतना सा पता चल गया। अच्छा, अब हम ये पता लगाते हैं कि जो V की, अब केवल फैमिली में 2 ही मेंबर बचे हैं, एक है Y और एक है Z, राइट। अब Z तो इन दोनों में से किसी ना किसी का भाई है, तो बचा कौन, Y। तो मतलब Y ही क्या होगी, इसकी मदर हो सकती है, और तो कोई बचा नहीं इसकी मदर होने के लिए, तो Y इसकी मदर हो गई X और W की। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला कि Y का कोई सिबलिंग नहीं है, तो Z किसका भाई होगा, Z होगा V का भाई, ठीक है। तो ये देखो हमारी फैमिली ट्री कितनी आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के बन गई। फैमिली ट्री जैसे ही बन गई हम लोग पजल भी सेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था कि डॉटर के थर्ड राइट पे V आएगा, तो डॉटर कौन है, X तो मेल था, तो डॉटर है W, तो W के थर्ड राइट पे V आएगा। तो यहाँ पे ये लिखने की केवल यही जगह है कि W के 1 2 3 राइट पे V आ जाए, और तो कोई जगह बची नहीं है, ये वाला हो गया। Z के थर्ड राइट पे Y, ये हमने ऑलरेडी सेटल कर दिया है। अच्छा, V और उसकी वाइफ दोनों साथ बैठेंगे, तो हाँ दोनों साथ बैठे हैं। X और उसकी मदर साथ बैठेंगे, X और उसकी मदर कौन है, Y, तो हाँ X के लिए केवल यही जगह बची है, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, ये वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई, ये हमारी पजल बन गई और ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। तो देखा, अगर इस टाइप की पजल मान लो प्री में भी आ जाती है तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजीली अटेम्प्टेबल है। तो इस टाइप की पजल अगर आ जाती है प्री में, तो भले ही आप सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करो, पर कोशिश करो कि आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और ये भी हो गया कि फैमिली में 2 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी, ये कंडीशंस भी सॉल्व हो गई, सारी की सारी पॉसिबिलिटी बन गई और ये बन गया हमारा पजल, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आएंगे बंच में, पाँचों के पाँचों बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन सकते हैं। अगर आप बनाने लगोगे तो 2 से 2.5 मिनट में या मैक्सिमम 3 मिनट में आराम से बन जाएगा। 3 मिनट में 5 नंबर आ गए तो बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब एक हम लोग सिलॉग्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक सिलॉग्स का क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी वाला मैंने लिया है, पॉसिबिलिटी में क्योंकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि पॉसिबिलिटी हम लोग हमेशा उसी की बनाते हैं जिसके बारे में हमें श्योर पता ना हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि संभावनाएं, तो संभावनाएं हमेशा उसी चीज़ की बनाएंगे जिसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से, जिसके बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उसी के बारे में संभावनाएं हम लोग बनाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, तो सिलॉग्स का जब हम 0 to हीरो लेवल सीरीज बनाएंगे तो वहां पे आप एकदम अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ऑल मैंगो आर एप्पल। तो हम लोग ऑल मैंगो आर एप्पल कैसे लिख सकते हैं, समझ लो ये मैंगो है,
और हमें लिखना है कि सारे के सारे मैंगो जो है वो एप्पल हैं। तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि सारे के सारे जो मैंगो हैं वो एप्पल हैं। आ गए। अब लिखा है ओनली फ्यू गुआवा आर मैंगो, कुछ ही गुआवा होंगे जो मैंगो होंगे, मतलब कुछ ही गुआवा होंगे, मतलब गुआवा का कुछ ही पार्ट होगा जो मैंगो में आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि गुआवा है, गुआवा का कुछ पार्ट जो है मैंगो में आया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे लिखा है नो गुआवा इज बनाना, कोई भी गुआवा बनाना नहीं होगा। तो कोई भी गुआवा बनाना नहीं होगा, कोई भी गुआवा कभी भी बनाना नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख सकते हैं। जब हम लोग सिलॉग पूरा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन में क्या क्या लिखा है। ऑल बनाना इज मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बनाना मैंगो हो जाएं, क्या इसकी संभावना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या सारे के सारे बनाना मैंगो हो सकते हैं, इसकी संभावना है या नहीं है। तो देखो, क्या बनाना और मैंगो का कोई संबंध है, नहीं है। पॉसिबिलिटी हमेशा, मैंने बताया संभावनाएं हमेशा उसी चीज़ की बनेगी जिस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल सही सही ठीक ठीक हमें इन्फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पे लिखा है ऑल बनाना इज मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बनाना मैंगो हो जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है। तो इन दोनों का तो कोई भी रिलेशन नहीं है ना, तो संभावना तो कुछ भी हो सकती है। जब इन दोनों के बारे में हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है तो संभावना कुछ भी सही होगी। ठीक है, जब दो चीज़ों के बारे में कभी बिल्कुल भी रिलेशन ना पता हो तो संभावनाएं हमेशा सही होगी। तो इनके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता तो संभावना इसकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। सम एप्पल इज गुआवा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एप्पल गुआवा होंगे उसकी क्या संभावना है। अच्छा एक चीज देखो, जब कुछ मैंगो गुआवा हुए तो क्योंकि सारे के सारे मैंगो एप्पल में है तो एप्पल का भी देखो कुछ भाग देखो गुआवा में आ गया, है ना। तो ये तो संभावना नहीं, इसके बारे में तो हमें इन दोनों का जो रिलेशन है इसके बारे में तो हमें डेफिनेट पता है कि हाँ कुछ एप्पल जो है वो गुआवा है। तो इसकी संभावना कैसे बनेगी, तो इसकी संभावना नहीं बन सकती क्योंकि ये तो डेफिनेट ट्रू है, ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ ना कुछ एप्पल गुआवा है, तो इसकी संभावना बन ही नहीं सकती। मैंने बताया ना, संभावना हमेशा उसी की बनेगी जिसके बारे में हमें एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पता ना हो, तो इसकी संभावना नहीं बन सकती। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि सिर्फ पहला ही वाला सही होगा। अब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज, नन ऑफ देम फॉलोज, तो आप टिक लगाओगे ओनली वन फॉलोज। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था आज के लिए। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।